देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना पोलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में सेकंड है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 2.1 में थे, और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा कि कोई अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो उसके जीरोज आप कैसे निकालोगे, और एक वो वेरिफिकेशन। तो कई बार बता लिया, आपको याद भी होगी। अब तो क्वेश्चन सी देखो भाई। देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको पहले का जो 10th पार्ट है वो करवा दिया। अब तुम पढ़ो फर्स्ट का 11th पार्ट भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका 11th। तो इसमें आपका पोलिनोमियल है भाई, यानी पी वाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है वाई स्क्वेयर प्लस 3√5 बटे में 2y माइनस में 5। और एक तो आपने इसके जीरोज बताने हैं और साथ में वो वेरिफिकेशन भी करनी है, वो तुम कर लेना, जीरोज मैं निकाल दूं। पहले सुनो काम की बात, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या वाई का कोफिशिएंट या जो आपके कांस्टेंट टर्म, चलो बाद में कर लेंगे। तो इसके आपने जीरोज बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 करोगे पुट। तो 4 जीरोज भाई। तो आपने करना क्या है, पुट पी वाई इक्वल टू 0 करोगे। करना इक्वल टू 0 पुट, तो आपकी बनेगी वाई स्क्वेयर प्लस 3√5 बटे 2 वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0 बनेगी। अब आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, वो भी फैक्टर मेथड दें। अब सुनो काम की बात है, अगर आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी हो फैक्टर मेथड से, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या वाई का कोफिशिएंट या कांस्टेंट, तीनों में से कोई भी अगर फ्रैक्शन में है ना, तो पहले आप वो फ्रैक्शन को हटाओगे। जैसे यहाँ 2 है फ्रैक्शन में, तो पहले आप इस 2 को ही हटाओगे। और ये 2 मेरा कब हटेगा, जब आप दोनों साइड 2 से करोगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप अगर फ्रैक्शन हो तो आपने वो फ्रैक्शन ही हटाना, और वो कब हटेगा, आप उसी नंबर से दोनों साइड क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई में तो यहाँ तो 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 से 2 कट गया, यहाँ बनेगा 3√5y, यहाँ 2 करो, 2 × 5 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक आपने सोल्व करनी है फैक्टर मेथड। क्या होता है फैक्टर मेथड, जो कांस्टेंट है और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उनकी आपस में करोगे मल्टीप्लाई। तो 10 × 2 यानी आपके 20 बन गई। अभी जो 20 है ना, इसके आपने 2 हिस्से करने हैं, और 2 हिस्से आप इस तरीके से करोगे कि उनको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो वाई का कोफिशिएंट आता हो, पर जो y का कोफिशिएंट है ना वो रूट में है। और जो आपने 2 हिस्से करने हैं ना, उन दोनों हिस्सों के साथ √5 तो लोगे ही लोगे। √5 तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई। देखो 2 हिस्से क्या बना, फिर आपको ये बनाने पड़ेंगे। √5 तो आपको लेना ही है, तो इसमें आपको बनाने पड़ेंगे भाई √5 इंटू 4√5 बनाना पड़ेगा। जो आपके 2 हिस्से हैं ना उनके साथ √5 तो लोगे ही लोगे, तो ये बनाने पड़ेगा। क्यों, √5 इंटू में √5 5 और 5 चौका 20। क्योंकि ये काम का, क्यों काम का है, क्योंकि आपको 3√5 जो है ना, ये तो ले लो प्लस का और ये ले लो माइनस का। क्यों, 4 में से 1 गया 3, साथ में y है तो तुम भी साथ में क्या लिखोगे, y लिखोगे। यानी इसकी जगह ये आ जाएगा, लिखो इसकी जगह भाई। तो ये आपका बनेगा 2y स्क्वायर प्लस 4√5y प्लस में कौन 4√5y माइनस √5y, और लास्ट वाला पर यूं का यूं 10 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से आपको जो साफ साफ नजर आओ वो कॉमन लोगे। यहाँ से देखो साफ साफ कौन कॉमन है, 2y कॉमन है मेरा। यहाँ से जो है ना साफ साफ आपका
2y है कॉमन, अंदर कौन बचेगा, अंदर बचेगा y प्लस 2y, 2 और y, 4 में से 2 तो बाहर आ लिया तो 2 ही बच गया, और साथ में y भी कॉमन आ लिया तो एक √5 बचा हुआ। और यहाँ से अब ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम या ब्रैकेट बचे, एक तो माइनस लेनी पड़ेगी, एक तो माइनस ही कॉमन, खाली y बचाना है तो √5 भी लोगे, तो -√5, अंदर कौन बचेगा, -√5 कॉमन, अंदर बचेगा y, ये माइनस तो कॉमन तो प्लस। अब आपने इस tan मत दें, √5 कॉमन लेना है, तो कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब होता है कि आपने tan को √5 तक करना डिवाइड, tan को जो है ना √5 तक करना डिवाइड, ये मतलब है। अब करो डिवाइड, कैसे करोगे, देखो जो tan है ना इसको मैं लिख सकूं 5 × 2, डिवाइड में कौन है √5। अब ये जो मेरा 5 है ना इसको मैं लिख सकूं √5 इंटू में √5, एक तो √5 कट जाएगा यानी √5 इंटू में 2 बचेगा, यानी 2√5 बचेगा, और 2√5 ये बचाना है, 2√5 इक्वल टू कौन 0। अब क्या करना होता है, इनको तो लिखोगे इकट्ठा और दोनों ब्रैकेट में एक लिखोगे, करना भाई, तो आपका बनेगा 2y माइनस का √5 और y प्लस 2√5 इज इक्वल टू कौन 0 है मेरा। अब एक बार तो ये इक्वल टू 0 और एक बार ये लिखोगे इक्वल टू 0, लिखना भाई, एक बार तो 2y माइनस का √5 इक्वल टू 0 और एक बार y प्लस 2√5 इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू बनेगी मेरी √5/2 और यहां से y की वैल्यू कौन होगी माइनस का 2√5, ये आपके कौन कहलाओगे जीरोज। बाकी वेरिफिकेशन आपने करने कई बार करवा ली। एक और देखो भाई, इसका एक पार्ट और बच गया अपना, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका पार्ट है 12वां में। इसमें आपका पोलिनोमियल है क्यू वाई तो लिखा हुआ है, क्यू वाई इक्वल टू 7y² माइनस 11/3, साथ में y माइनस में कौन 2/3 है भाई, साथ में कौन है भाई 2/3। इसके आपने जो है ना एक तो जीरोज बताने हैं और एक साथ में वेरिफिकेशन, वो तो तुम कर लेना, मैं खाली इसके जीरोज निकाल दूं। तो जीरोज आप कैसे निकालोगे, 4 जीरोज भाई, इसको देखोगे इक्वल टू 0, तो पुट क्यू वाई इक्वल टू कौन 0 भाई, लिखो इक्वल टू 0, क्या बनेगा, यानी आपका बनेगा 7y² माइनस 11/3y माइनस में 2/3 इक्वल टू हो गया 0। अब आपने इसको सोल्व करना, और क्या बेस बताना, जब किसी क्वाड्रेटिक को हम सोल्व कर रहे हो ना, और किसी का भी कोफिशिएंट अगर फ्रैक्शन में हो तो पहले आप उस फ्रैक्शन को ही हटाओगे, और वो फ्रैक्शन कब हटेगा, जो भी डिवाइड में नंबर है आप उस नंबर तक दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 से इधर भी और 3 से उधर भी करना, 3 का मल्टीप्लाई, 3 7 21 बनेगा, माइनस 3 3 कट गया 11y, 3 तो 3 कट गया, तो 2 इक्वल टू कौन 0। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, जो y² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनके आपस में करोगे मल्टीप्लाई, देखो 42 आ गई। अब जो 42 है ना इसके आपने 2 हिस्से करने हैं,
और दो हिस्से आप इस तरीके से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पर जो 11 आता है। अब करना दो हिस्से कौन कौन होंगे, एक तो मेरा होगा 21 गुना 2, एक 7 गुना 6, एक 14 इंटू 13 और एक खुद ही बनेगा 42 इंटू 1। अब इन मतलब वो हिस्सा काम का है जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे 11 आंदा जोड़ना भाई 21 से 2 23, 21 में से 2 गया 19 नहीं आया, 7 और 6 13, 7 में से 6 गया 1 नहीं आया, 14 में से 3 गया देखो 11 आ गया नहीं, ये काम का है। और ये माइनस में 11 है, माइनस में 11 कब बनेगा, माइनस का 14 प्लस में 3, साथ में y है तो तुम भी साथ में क्या लिखोगे y, यानी इसकी जगह ये लिखोगे तो भाई तो ये आपका बनेगा 21y² माइनस का 14y प्लस 3y माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो साफ साफ है वो कॉमन लो, देखो 7y कॉमन है, 7y है कॉमन, अंदर होगा 3y माइनस में 2। अरे मतलब कि 7y कॉमन का कि आपने 7y थे इसको भी कर दिया डिवाइड और आपने 7y से इसको भी कर दिया डिवाइड। अब यहाँ देखो सेम टू सेम ब्रैकेट बच रही है ना, तो प्लस का 1 लोगे कॉमन, अंदर होगा मेरा 3y माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना हुआ है, इनको तो लिखोगे इकट्ठा और इन दोनों में से कोई एक, तो ये आपका बनेगा भाई 7y प्लस 1 इंटू में कौन 3y माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब 2 की मल्टीप्लाई 0 है तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो ये आपका बनेगा 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3y माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कौन होगा, यहाँ से y होगा -1/7 और यहाँ से y कौन होगा, यहाँ से y आपका बनेगा 2/3। जो y की वैल्यू वही मेरे इसके कौन कहलाओगे जीरोज, और वेरिफिकेशन तुमने करनी है भाई। तो तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है वो खत्म हो गया, बाकी फिर कल करेंगे।